नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होते हैं उसके एडवर्टीज़मेंट जो है वो इसी मंथ एक्सपेक्टेड है। इस बार जो ये क्यास लगाया जा रहा है कि लगभग वैकेंसियाँ जो होगी वो 30 के आसपास होगी, जो कि एक डिसेंट नंबर है। मतलब अच्छी पोस्टें, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है या बहुत ही ज़्यादा है। पिछले अगर 5-7 साल का ट्रेंड देखें आप, तो जैसे कि मैं मान के चला हूँ कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो लगभग आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। तो अभी आपका जुलाई जो है वो चला हुआ है, फिर अगस्त सितंबर, तो यानी कि मैं 3 मंथ यहाँ से लेके चला हूँ कि लगभग 90 से 100 दिन जो है वो आपके पास है। तो आप जो है वो किस तरह से इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और आपको एक जेन्युइन आइडिया होना, जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो आपकी प्रीलिम से या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है, सबसे ज़्यादा छँटनी जो है वो इसी स्टेज पर होती है। एक हाईली कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ जो है वो एग्ज़ाम जो है का पैटर्न जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन रहता है। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में देखने को मिलते हैं हर साल। 2022 से लेकर के अगर आप एनालिसिस करें तो आपको जो है वो हर बार कुछ ना कुछ बदलता हुआ दिखेगा। हम आज इसी चीज़ को थोड़ा सा डेसिफर करने की कोशिश करेंगे कि आप किन कोर एरियाज़ पे फोकस करके कुछ एक मतलब मिस्टेक्स को अवॉइड करके जो है वो इस पेपर को, यानी कि स्क्रीनिंग फेज़ को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, मेंस के बारे में बात करना, मेंस एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती है, पर हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो आपको टेबल दिखेगा, ये इसमें आपको दिखेगी सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रही है। मैं सबसे यानी कि टर्निंग ईयर जो मानता हूँ एचएस के एग्ज़ाम में, यानी कि सब कुछ जिस एग्ज़ाम ने बदल दिया था पीछे, अगर 2020-21 के जो, तो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि 2020 से पहले का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो वन लाइनर क्वेश्चन थे। उसके बाद जो था वो पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है पेपर, और काफ़ी लेंथी और स्कैटर्ड पेपर आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि कट ऑफ हो गई, फिर जो सिलेक्शन फ़नल है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक मैं बात क्लियर कर दूंगा कि मैं आपको टॉपिक वे एवन सब्जेक्ट के सजेस्ट कर दूंगा कि कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको नेगलेक्ट ना करें, उनको करके रखें। पर बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपने लेवल पर कि आपको जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ये मैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप इस सब्जेक्ट को देखिए, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट। एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 20-22 ये क्वेश्चन जो है, ये ट्रेंड जो है वो आपको 22, 23, 24, 25 में लगातार रिपीट होता हुआ दिख रहा है कि इसकी वेटेज जो है वो 20 के ऊपर ही है, यानी कि 20 से ऊपर सवाल जो है आपको जियोग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन से देखने को मिलते हैं। पर अब एनवायरनमेंट में भी ऐसा नहीं है कि आपको फिज़िकल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपके नेशनल पार्क हो गए, फिर कई क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो डैम्स वगैरह से भी आ जाते हैं। तो इस तरह से कुछ एक टॉपिक ना कोर टॉपिक है जिनको पकड़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद करंट अफेयर की लगभग चारों साल में वेटेज आपको एक सी देखने को मिलेगी। इवन 2025 में इसकी वेटेज बढ़ करके 19 क्वेश्चन आ गए यहाँ से। इकोनॉमी में आपको ह्यूज स्पाइक देखने को मिला 2025 के अंदर। 2025 के अंदर आपको सीधे जो क्वेश्चन जो है वो मतलब एक सिंगल डिजिट में क्वेश्चन आते थे, वो बढ़ करके आपके डबल डिजिट में हो गई, यानी कि 2025 में सीधे 18 सवाल जो है वो आपको इकोनॉमी से देखने को मिले। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग वही क्वेश्चन आपको लगभग 10 से 12 सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का ट्रेंड डाउनवर्ड जा रहा है। अभी पॉलिटी में क्वेश्चन जो है वो धीरे 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 यानी कि कम हो रहे हैं। 2022 में 12 सवाल, 2023 में 9 सवाल, 2024 में 7 क्वेश्चन, और 2025 में ये और भी कम हो गया, 6 सवाल आए सिर्फ। तो जो लोग पॉलिटी को मतलब अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मानते हैं उनके लिए ये एक खतरे की घंटी है कि उनका एरिया कहीं ना कहीं लैप्स होता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है साल आपको काफ़ी क्वेश्चन पॉलिटी से देखने को मिले, पर अभी 4 साल का ट्रेंड ये बता रहा है कि पॉलिटी से क्वेश्चन कम हो रहे हैं, काफ़ी कम हो रहे हैं। जनरल साइंस में आपको लगभग 8-9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर साल, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, डुएबल होते हैं, एनसीईआरटी से बन जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। नाउ
वी आर मूविंग ऑन HPGK। HPGK एक इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस एग्ज़ाम का, यानी कि पूरे इस एग्ज़ाम प्रोसेस का 1/3 जो है वो HPGK कैरी करता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ऐसा जो है वो हमारी धारणा बनी हुई है। मेंस में तो नो डाउट ये है, पर अगर हम स्क्रीनिंग फेज़ की बात करें प्रीलिम्स की, तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब अपनी लाइन से हटता हुआ दिखता है। कैसे? 2022 में 21 क्वेश्चन आए, 2023 में 18 आए, 2024 में 19 आए, 2025 में इसका नंबर गिर करके सिर्फ 11 क्वेश्चन रह गया। सोचिए आप, तो एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए कि HPGK का नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और 25 में ड्रास्टिकली नीचे गिरा है। अब इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो 25 के आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप कट ऑफ पे देखेंगे, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा एनालिसिस है सब्जेक्ट वाइज की, जैसे कि जियोग्राफी इन्वायरमेंट हो गया, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2023 में सबसे ज़्यादा 30 क्वेश्चन थे। अगर हम एवरेज की बात करें तो 30 से ऊपर इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। करंट अफेयर की बात करें तो 15 से 19 सवाल आपको हर साल देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमी में मैसिव स्पाइक आया है, आपको 2025 में 18 सवाल पूछे हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो, मतलब कि अप्लाइड इकोनॉमी इसमें आती है आपकी। एक तरह से बहुत आसान सवाल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री कंसिस्टेंटली होवर कर रही है आपकी 10 से 12 क्वेश्चन के बीच में। पॉलिटी जो है वो डाउनवर्ड जा रही है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ग्रेजुअल डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 22 में 12 और 25 में जाकर के सिर्फ 6 सवाल बचे हैं। तो अगर इसमें इस साल आपको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिले तो ज़्यादा हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये ट्रेंड बना हुआ है पीछे का, और बढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम ही हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। HPGK ट्रेडिशनली जो है वो आपका प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2023 में आए 21 क्वेश्चन, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम सवाल आपके 25 में आए 11 क्वेश्चन। तो ये एक जो है वो मतलब अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जब हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम HPGK को इतना हाईली वेटेज देते हैं, यानी कि उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसके बगैर मतलब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये सच भी है। स्क्रीनिंग फेज़ तो आप निकाल भी लेंगे, पर आगे जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये पोर्शन आपका अच्छे से रेडी नहीं है तो। अब इसमें देखिए ओवरऑल क्वेश्चन टाइप्स है यहाँ पर, और आप समझ पाएंगे कि अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें आपको मेजरली मुझे लगता है कि 4 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला स्टेटमेंट बेस्ड, दूसरा होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब हो गया जैसे कि असेंडिंग में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाओ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करो, ये पैटर्न। दूसरा होता है मैच करने के लिए, यानी कि मिलान करने के लिए। तीसरा पैटर्न ये होता है। चौथा होता है वन लाइनर। तो यानी कि अगर इसको डिकोड करेंगे आपको लगभग आपको 1/4 सेगमेंट जो है वो इसी तरह का देखने को मिलता है पूरे पेपर में। 25-25 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि एक बैलेंस बना हुआ होता है एक तरह से। तो ये एग्ज़ाम में 4 तरह के मतलब पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड, अरेंजमेंट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग और वन लाइनर। ये है आपका पैटर्न। अब इसमें देखिए आप इंडियन इकोनॉमी में क्या पूछा जाता है। इंडियन इकोनॉमी में मोस्टली आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, 1-2 वन लाइनर आता है, बाकी स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जिसमें आर्टिकल वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आर्टिकल और अमेंडमेंट से भर भर के क्वेश्चन आए, चाहे वो स्टेटमेंट में हो चाहे डायरेक्टली आपसे पूछा हो, पर आर्टिकल से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कि EWS से रिलेटेड आता है, OBC, ST, SC जो भी कमीशन बने हैं किस आर्टिकल के अंडर जो है वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और इम्पॉर्टेंट जजमेंट 2025 में आपको पता है क्योंकि बिजोई जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक। फिर उसके बाद पार्लियामेंट से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। पार्लियामेंट में भी जो मोशन वगैरह होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ पॉलिटी का आपको कोर है जो पकड़ना है। अगर आपने इसको कर लिया तो लगभग 60 से 65% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट सेगमेंट है आपका, इसमें जैसे आप देखेंगे कि स्क्रीनिंग में आपका क्या होता है कि स्क्रीनिंग फेज में जो है वो आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन अटेम्प्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलता है, मोस्टली हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। तो इसमें आपने कोर टॉपिक है जैसे कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, बहुत ही मतलब सदाबहार टॉपिक है, यहाँ से सवाल आएगा। क्रोनोलॉजी और गवर्नर, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है गवर्नर और वायसराय की, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। अगर आपने इनको नहीं किया तो आप 2 नंबर का नुकसान करा बैठेंगे अपना।
फिर न्यूज़पेपर हो गए, पब्लिशर हो गए, बुक्स वगैरह, ये सब क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं। क्वेश्चन या मैच में आए या सीधे आए, क्वेश्चन आता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एक चीज़ और रहती है, वो है आपका 1857 का रिवोल्ट। हर बार सवाल पूछा जाता है वहाँ से। अब ये आपको मतलब अगर आपने वहाँ से क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाए, चाहे वो टफ़ नेचर का हो, ये गलती आपको माननी पड़ेगी कि आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है ढंग से। जब क्वेश्चन बार बार उस टॉपिक से आ रहा है, 3-4 सालों में आपको लगातार वहाँ से सवाल देखने को मिल रहा है, तो आपने उस चीज़ को मतलब लाइटली लिया है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को समझें। नेक्स्ट आपको इसमें क्या होता है कि इसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसे होते हैं जिसमें आपको जैसे सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मुझे इसमें ज़्यादा दिखते हैं। बाकी जैसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी देखेंगे, और यही 2 पैटर्न यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, 2 पैटर्न पर। जियोग्राफी और इन्वायरमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, क्रोनोलॉजी भी आती है। जैसे कोई नेशनल पार्क दे देंगे, उनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करो या साउथ से नॉर्थ में। फिर मैच द फॉलोइंग भी आते हैं। इसमें टॉपिक पूछे जाते हैं जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, टाइगर रिजर्व हो गया, फिर मेजर इन्वायरमेंट एक्ट हो गए, पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड हो गया, फिर मेजर सिटीज़ हो गई दुनिया की, फिर आपको माउंटेन एंड पासेज हो गए इंडिया के या दुनिया के सब, फिर इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड डैम्स। ये कुछ 5-6-7 टॉपिक है जहाँ से सवाल आए हुए हैं पीछे, तो आप इनको ज़रूर करना, इनको नेगलेक्ट मत करना। करंट अफेयर जो वो हाईली फैक्चुअल आता है और बहुत ज़्यादा मतलब एक रैंडम सा करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई आप बहुत स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करेंगे तो आपका करंट अफेयर की क्वेश्चन ठीक बनेंगे। टोटली एब्सर्ड सा करंट अफेयर आता है, टू बी ऑनेस्ट। रिपोर्ट्स आएगी, फिर उसकी फाइंडिंग पूछ लेंगे, फिर उनकी कंपैरिजन करवा लेंगे, इस तरह से आता है। तो करंट अफेयर मुझे लग रहा है पढ़ें आप, पर करंट अफेयर को इतना ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें कि आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो नेगलेक्ट होने लगे। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में पहले तो समझिए कि इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी नहीं आती है जो आप समझेंगे कि हम जैसे जो भी एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी होती है वो पूछी जाती है, इन्फ्लेशन पूछा जाएगा आपसे या वो पूछा जाएगा, ऐसा नहीं आते हैं क्वेश्चन। बहुत ही मतलब आप 2024 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक बहुत ही रैंडम सा क्वेश्चन था जिसमें एक पूरा चार्ट आपको दिया हुआ था पूरे पेज पर। तो इस तरह के मतलब क्वेश्चन आना ना कहीं ये एक शो करता है कि क्वेश्चन अगर आप इकोनॉमी को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम इन्फ्लेशन पढ़ लेंगे, हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेंगे, हमारे क्वेश्चन बनेंगे, तो हो सकता है कि आप फंसे इसमें। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इकोनॉमी में आप हमेशा PYQ को ही स्टडी करें, और PYQ के पैरेलल जो टॉपिक बनते हैं उनको ज़रूर स्टडी करना, इससे आपको ज़रूर एज मिलेगी। और 2025 में मैंने जैसे आपको बताया कि 18 सवाल जो है वो इकोनॉमी से आए हैं, तो हो सकता है कि आपको इस साल भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। तो प्राइमरली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इकोनॉमी में आप PYQ को ही ज़्यादा प्रेफर करो। उसके बाद अगर जनरल साइंस की बात करें तो बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, NCERT से बन जाएंगे आपके। 9th-10th की NCERT या लूसेंट की बुक पढ़ लेना, PYQ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना आपके लिए ज़रूर हेल्प करेगा। अब बात करते हैं देखिए कट ऑफ की। आपको कट ऑफ का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर आखिरकार आपको पहुंचना कहाँ है, यानी कि कितना स्कोर आपको करना होगा। UR के ऊपर फोकस करो आप। 2021 में कट ऑफ जाती है 94.67, 2023 में कट ऑफ जाती है 100.67, 2024 में कट ऑफ जाती है 104.67, और 2025 में कट ऑफ गिर करके 90 पे आ जाती है। तो अब देखिए आप इसमें आपको क्या ऑब्ज़र्व करेंगे आप पैटर्न की, कट ऑफ जो है वो आपकी 90 से 105 के बीच में है इन 4 सालों में, और पेपर का लेवल भी आपको जो है वो अच्छा लेवल देखने को मिलता है। 2021 में 94, फिर 100, फिर 104, फिर 90। अब इन चारों सालों का आप एक एवरेज निकालेंगे, लगभग ये 97 मार्क्स बनता है, यानी कि 97। तो मोटा मोटा बात करें तो आपको अगर UR में है तो आपके जो है वो 100 मार्क्स बनने चाहिए स्क्रीनिंग फेज़ में अभी के हिसाब से। तो आप जो है वो लगभग ये सेफ़ मानिए कि आपका स्क्रीनिंग हो रहा है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको नेट निकालने हैं अभी के एग्ज़ाम में। एक दौर था जब जहाँ पर 120, 125, 108 कट ऑफ जाती थी इस पेपर की, पर अब आप देखिए कि ये पेपर जो है वो 100 के अंदर आने की कट ऑफ स्टार्ट हो चुकी है। EWS का भी आपको सिमिलर सा पैटर्न देखने को मिलेगा, 89, 92, 100, 89। OBC की कट ऑफ जो है वो बहुत नीचे जाती है इस पेपर के अंदर। 2021 देख लो, 2023 देख लो, या 24 या 25, आपको कट ऑफ जो है वो लगभग
70 और 80 के बीच में ही कट ऑफ दिख रही है आपको, यानी कि 75 से लेकर के 71 से लेकर के 86 जो है वो अभी तक की हाईएस्ट कट ऑफ रही है इसमें। तो अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा साइन है कि उसको जो है वो मतलब आप मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन पे आप अभी तक के अकॉर्डिंग जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एससी की कट ऑफ भी आपको थोड़ी सी मतलब लो लेवल पे ही देखने को मिलेगी। यूआर की कट ऑफ सबसे ऊपर रहेगी। तो ये कट ऑफ का आइडिया है। अब कट ऑफ जो है वो 2025 में इतना कम होने की वजह क्या है? पहले तो मैंने आपको समझाया कि इसमें देखिए ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये देखिए आप 2025 में क्या होता है कि एचपीजी के जो है वो सिर्फ 11 ही सवाल आते हैं। अब जो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा है वो बहुत अच्छे से एचपीजी के पढ़ता है। जब इतना नंबर नीचे गिर जाता है क्वेश्चन का तो कहीं ना कहीं उनके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटी का नंबर भी कम हो गया। पॉलिटी में भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं लोग, पूरे भी ठीक कर लेते हैं, पर पॉलिटी और एचपीजी के दोनों में क्वेश्चन कम हो गए। क्वेश्चन कहाँ पे बढ़े? इकोनॉमी में जाकर के सीधे क्वेश्चन बढ़ करके 18 हो गए। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्योंकि पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग लोग प्रिपेयर करते हैं, तो पीवाईक्यू देखें, सब ने सोचा कि 5-7 क्वेश्चन आते हैं, अगर स्किप भी कर देंगे एक आधा ठीक हो जाएगा, 2-4 स्किप कर देंगे क्या फ़र्क पड़ेगा। पर यहाँ पर ऐसे फंस गए लोग कि अब इनको अटैम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 18 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चनों को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं। करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बढ़ गए। तो ये इसमें देखेंगे कि जो जहाँ से अच्छे सवाल बनते हैं या अच्छे मतलब लोग ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करते हैं वहाँ पर क्वेश्चन कम हो गए। और इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो आपके फाइनल जो स्क्रीनिंग की मेरिट बनी उसमें आपको डिप देखने को मिला। अभी बात यहीं तक नहीं है, क्योंकि 2025 में एक और फैक्टर था, वो था आपका वैकेंसी 2025 में 35 पोस्टें थी, जिसकी वजह से भी कट ऑफ आपको नीचे आती हुई दिखी है। अब उसके बाद इसमें आपको जो आगे दिख रहा है ये कट ऑफ का, अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि आपका जब प्री क्वालिफाई करते हैं, आप मेंस में पहुंचते हैं, तो मेंस से आगे आपका क्या सफ़र रहता है और कितना सिलेक्शन मतलब कितना कंपटीशन आगे रहता है। इस पे टेबल को देखिए आप। 2024-25 में 35 पोस्टें, 24 में 30, 23 में 11, 22 में 29 पोस्टें। प्री क्वालिफाई करते हैं 2025 में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट 668 कैंडिडेट्स ने प्री क्वालिफाई किया और मेंस लिखा, और मेंस में सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए 71 लोग, यानी कि एक पोस्ट पर जो है वो 9 कैंडिडेट कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब क्वालिफाई हुए इंटरव्यू के लिए। एक तरीके से एक इंटरव्यू के लिए जो है वो जैसे कि 9 में से एक बंदा जो है वो सेलेक्ट हुआ। अब उसके बाद जो है वो आप देख पा रहे हैं आगे, तो ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद जैसे 2024 में 30 पोस्टें आती है और 534 लोग जो है वो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, और जिसमें से सिर्फ 30 लोगों को जो है वो इंटरव्यू कॉल आता है, और मतलब कि 18 में से एक कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ इंटरव्यू के लिए नॉट मतलब कि फाइनल सिलेक्शन हो रही है उसकी, सिर्फ इंटरव्यू के लिए। अब ये नंबर में इतना वेरिएशन आपको क्यों दिख रहा है? एक साल में 71 किए, एक साल में 30 किए, एक साल में 44, एक साल में 42, ऐसा क्यों है? इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि आपका फ़ाइट किस तरह की रह रही है मेंस के अंदर। अभी फिर 2023 में क्या होता है कि 11 पोस्टें 227 लोगों को इंटरव्यू कॉल आता है, और यहाँ पर जो है वो मतलब 44 लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल आता है जिनको, उसमें से मतलब कि 5 में से एक बंदा जो है वो क्वालिफाई हुआ इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पर आपको क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि 2023 में जो कट ऑफ आपको 104 दिख रही थी उसकी वजह थी वैकेंसियाँ थी सिर्फ उस टाइम पे 11, इसलिए आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर देखने को मिला। पेपर उस टाइम पे बहुत टफ था, नो डाउट, काफ़ी फैक्चुअल पेपर आपको देखने को मिलता है ये। तो ये एक इसमें दिक्कत ये भी रहती है, काफ़ी फैक्चुअल और मतलब डेटा हैवी पेपर देखने को मिलता है आपको, डेट्स वगैरह जो है वो अच्छे से आपकी रटी होनी चाहिए। 2022 में फिर 29 पोस्टें, 342 लोग जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचते हैं, और कैंडिडेट जो आपके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं वो है 42, यानी कि 8 में से एक बंदा जो है वो क्लियर करता है। अब इसमें आपको ये वेरिएशन, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो ऐसा लिखते हैं कि हम 1/3 जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे
तो मतलब कि अगर 35 पोस्टें हैं तो लगभग 105 कैंडिडेट होने चाहिए थे, और 30 पोस्टें तो 90 कैंडिडेट होने चाहिए थे, 11 पे आपके 33 होने चाहिए थे, पर जबकि यहाँ पर 44 कैंडिडेट है। फिर आपके 29 पोस्टें हैं तो 29 पोस्टों पे भी लगभग आपको इतने ही बच्चे देखने को मिलने चाहिए थे। तो ये 87 लोग जो है आपको देखने को मिलने चाहिए थे, पर यहाँ पर 42 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस चीज़ को आपने समझना है, ये वाला पॉइंट। ये नोटिफिकेशन के मतलब इनके जो नए रूल बने हैं उसके अंदर ही है ये। तो इसमें जो इन्होंने जो नया सिलेबस दिया था उसी में ही आपको देखने को मिल जाएगा। नो कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफाइड द रिटन एग्जाम अनलेस ही शी ऑब्टेन्स एटलीस्ट 40% मार्क्स इन कंपलसरी पेपर, मतलब कि 40 नंबर 100 में से आने आपके कंपलसरी है हिंदी और इंग्लिश में। एंड इस पॉइंट पे गौर कीजिए, एंड 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब कि पूरे पेपर के अंदर जो है 45% मार्क्स आना आपके कंपलसरी है। जैसे कि एस्से 100 नंबर का, 3 पेपर आपके GS1 GS2 GS3 200 नंबर के, तो मतलब 600 प्लस 700 हो गया, और 200 नंबर का आपका ऑप्शनल 900 नंबर। तो 900 में से आपके 45% बनना मतलब कितने हो गए ये? 900 का 45% आपका हो जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये मुझे लग रहा है कि 405 नंबर के आसपास बनेंगे। तो 405 नंबर आपके मेंस के अंदर होने चाहिए। अगर आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल भी आनी है तो उसके लिए भी आपके 405 नंबर होना कंपलसरी है मेंस के अंदर। अगर इससे नीचे आप रहते हैं तो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, किसी भी बच्चे को इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि किसी को भी इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा अगर 405 नंबर से आपका स्कोर नीचे रहता है। तो ये है, इसलिए आपको ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि कभी 71 है, कभी 30 है, कभी 44 है, कभी 42 कैंडिडेट है, जबकि 1/3 के रेशो में कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको। तो इसकी वजह सबसे बड़ी मैंने आपको बता दी कि इसके लिए आपके 405 नंबर से ऊपर स्कोर होना चाहिए। भले ही आपके अगर 403 है और आप टॉपर हैं मेंस के अंदर, पर फिर भी आपको इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो एक थ्रेशोल्ड थी रखी हुई उसको क्रॉस ही नहीं कर पाए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं, मैंने कट ऑफ का ब्यौरा आपको दे दिया है, मैंने आपको कंपटीशन का आइडिया दे दिया है कि मेंस में किस तरह का कंपटीशन रहता है। प्री में तो आपको पता है कि लगभग 30,000 के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं और 20,000 के आसपास तो पेपर देते ही देते हैं। तो ये कुछ इस तरह का कंपटीशन यहाँ पर रहता है, और एक अच्छी प्रिपरेशन होना। और टू बी ऑनेस्ट, अगर यहाँ से भी आप प्रिपेयर करेंगे तो प्रीलिम्स बहुत अच्छे से टैकल हो सकता है अगर आपने मेंस किया हुआ है। काफ़ी लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए थे, तो हमने उनका जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो ख़त्म भी करवा दिया है, इवन रिवीजन भी करवा दी है। तो अब आई होप उनको परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपने लेवल पे भी चीज़ों को देखिए और एनालाइज कीजिए, तभी आपको रिज़ल्ट दिखेगा। मैं एक ही बात बोलूँगा एंड में, देखिए प्लानिंग जितनी मर्जी कर लीजिए आप, रिसर्च की जितनी मर्जी कर लीजिए आप, जितना मर्जी डिकोड कर लीजिए हर चीज़ को, एग्जीक्यूट जब तक आप नहीं करेंगे चीज़ों को, एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए चीज़ों को, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट ज़रूर करें अगर आपको रिज़ल्ट देखने हैं तो। ये बहुत चीज़ मैटर करती है। अभी भी देर नहीं हुई है, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये ज़रूर आपको बेनिफिट देगी चीज़। थैंक यू। ये PDF मैं टेलीग्राम पर साझा कर दूंगा आपके साथ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर किसी को चाहिए। बाकी अभी जैसे ही एडवर्टीज़मेंट आएगी मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बाकी चीज़ें जो है वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और भी मैंने बनाई हुई है वीडियो से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स के ओरिएंटेड, तो वो आप देख लेना एक बार। थैंक यू।